होली पे पानी नहीं वेस्ट कर सकते, दिवाली में पटाखे नहीं जला सकते, अब बताओ छठी मैया के लिए घाट नहीं बना सकते, तो करें क्या? हिंदू कौन सा त्योहार बना रिया था, अब बना रहा क्या दिल्ली दे रहा था, गलत था क्या? दीमक था दिल्ली के लिए केजरीवाल। अगर गलत नहीं था तो जनता ने उसको हटाया क्यों, ये बताइए मुझे। मतलब दिल्ली की जनता बेवकूफ थी क्या कि जो हटा दी? पता लगा है वोट के चक्कर में, पता लगा है कि कितने वोट चोरी हुए हैं, कितने नहीं हुए। ये देख रहे हैं वोट चोरी, माने वोट चोरी बस एक समुदाय को दिखता है, समझे, और किसी को इस चक्कर में वोट चोरी के राहुल खान को दिखता है वोट चोरी और इस खान को दिखता है। इन लोग जानते हैं किसको सपोर्ट करेंगे? इन लोग मोदी को, योगी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे या तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का पीएम को ला दीजिए यहाँ पे, इन लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे इन लोग लगेगा कि भाई हमारे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है, इंडिया में ले रहे हैं, इंडिया से मतलब है। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। क्यों? पहले तो बहुत बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे, अभी योगी जी का लट बज रहा, उसके बाद में ठीक हो गए। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान। मोहम्मद शाहरुख खान, क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख, देखिए अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, आपको पता है कि दिवाली सीजन, जो फेस्टिवल सीजन है वो आ चुका है, दिवाली के बाद में और भी बाकी पर्व है, छठ पूजा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली के लिए खास तौर पे एक तोहफा दिया है, वो भी कोर्ट ने, कहा जाए सरकार ने, कि अब पटाखे सभी लोग फोड़ सकते हैं दिल्ली में, खासकर ग्रीन बम है वो फोड़ा जा सकता है, वो भी 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। तो क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने अच्छा आदेश दिया है? मैडम कोर्ट ने आदेश दिया तो मैम ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिसको प्रदूषण की वजह से दिक्कत परेशानी हो रही थी वो कोर्ट को हो रही थी, कोर्ट ने ऑर्डर बंद किया था कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, सरकार ने कहा था कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है मैडम? आपको दिक्कत है भाई? तो नहीं है, मुझे आराम से पटाखे फोड़े, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये सिर्फ नहीं आपको ये साल थी आपको पिछले साल में, पिछले साल अभी भी खड़े हो, दिवाली पिछले साल भी थी, आज थी, अब हो रही है। अब प्रदूषण पहले से कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो सरकार काम करने वाली आएगी ना तो तारीफ हर बंदा करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी मैं इनसे यूं तरीके से पूछता, फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रही है। अब पोल्यूशन कम क्यों है? कौन सी उन्होंने जादू की छड़ी चलाई है? रेखा गुप्ता जी ने काम किए हैं, जा करके स्वच्छता की है, यमुना जी को साफ करने का हो, पेड़ लगाने का हो, प्रदूषण बराबर हो जाएगा। बम पटाखे फोड़ोगे फिर वैसे ही हो जाएगा। बम पटाखे नहीं फूटने चाहिए। क्या चीज? बम पटाखे नहीं फूटने। मैडम त्योहार को किसी को मना नहीं कर सकते हम। तो आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं फूटने। मैडम हम त्योहार मनाने को, दिल्ली 6 में ना कई मुस्लिम भाई बैठे हैं दुकानें खोल के बम पटाखे की, ठीक है। अगर बम पटाखों से पोल्यूशन होता है, पर्यावरण खराब होता है, तो मेरे को लगता है सबसे पहले दिल्ली 6 में भाइयों को दुकानें बंद कर देनी चाहिए। क्यों खोल के बैठे हो? तो भाई पोल्यूशन किससे होता है? धुएं से नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ और किससे होगा? नहीं खाली धुएं से होता है। ये हत्या जो करते हो, ये पर्यावरण जो खराब करते हो, इससे पोल्यूशन नहीं होता। ये करवा दो ना यार। अरे गाड़ियां तो सरकार लगी गई है, आ गई है इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली के अंदर, और कितना कुछ करे। वो लेने वाला जब लेगा, पेट्रोल वाली भी ली थी ना साइकिल के बाद, पहले साइकिल थी लोगों के पास, टांगे के बाद साइकिल आई, साइकिल के बाद स्कूटर आया चेतक का, उसके बाद बाइक आई, अब गाड़ियां आ गई। अब गाड़ियों के अंदर तब्दीली हो रही है, सीएनजी आई थी, अब आ गई ना इलेक्ट्रिक। सब लेंगे, जब वक्त आएगा ना सब लेंगे, तुम भी लोगे। फिर तुम ये नहीं कहोगे मोदी सरकार में इलेक्ट्रिक आई थी, हम तो ना चला रही है, तुम सबसे पहले चला रही है और तुम ही 120 पे भगा रही है। चाहेंगे? देखिए एक और सवाल ये खड़ा होता है, लोग कह रहे हैं रेखा गुप्ता जब से आई है दिल्ली में, तब से केजरीवाल है वो हिंदू त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करने देते थे, अब अच्छे से हिंदू त्योहार मनाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोबारा बोलेंगे मैम? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए थे तो हिंदू त्योहार अच्छे से मनाया नहीं पाते थे, लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, अब रेखा गुप्ता आई है तो हिंदू त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम ये बात गलत है। केजरीवाल भी था जब भी अच्छे से त्योहार बना था, दिवाली ईद सब बढ़िया बना था। क्या चीज? होली पे पानी नहीं वेस्ट कर सकते, दिवाली में पटाखे नहीं जला सकते, अब बताओ छठी मैया के लिए घाट नहीं बना सकते, तो करें क्या? हिंदू कौन सा त्योहार बना रिया था, अब बना रहा क्या? दिल्ली दे रहा था, गलत था क्या? दीमक था दिल्ली के लिए केजरीवाल। अगर गलत नहीं था तो जनता ने उसको हटाया क्यों, ये बताइए मुझे। मतलब दिल्ली की जनता बेवकूफ थी क्या कि जो हटा दी? पता लगा है वोट के चक्कर में, पता लगा है कि कितने वोट चोरी हुए हैं, कितने नहीं हुए। ये देख रहे हैं वोट चोरी, माने वोट चोरी बस एक समुदाय को दिखता है, समझे, और किसी को इस चक्कर में वोट चोरी के राहुल खान को दिखता है वोट चोरी और इस खान को दिखता है। इन लोग जानते हैं किसको सपोर्ट करेंगे? इन लोग मोदी को, योगी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे या तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का पीएम को ला दीजिए यहाँ पे, इन लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे इन लोग लगेगा कि भाई हमारे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है, इंडिया में ले रहे हैं, इंडिया से मतलब है। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। क्यों? पहले तो बहुत बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे, अभी योगी जी का लट बज रहा, उसके बाद में ठीक हो गए।
बहुत बढ़िया। आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या रेखा गुप्ता है वो जब से आई है, सच में हिंदू त्योहार अच्छे से मनाए जा रहे हैं दिल्ली में? अगर हिंदू त्योहार दिल्ली में अच्छे से मनाए जा रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं को ही बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब रेखा गुप्ता और समुदाय को देख ही नहीं रही है। अभी ईद हुई थी ना, उन्हीं के शालीमार क्षेत्र के अंदर वो क्या इफ्तार की पार्टी करने गई थी, वो मुसलमानों के साथ भी। हमने तो द्वेष प्रकट नहीं किया, हमने तो नहीं कहा भाई रेखा गुप्ता हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की मुख्यमंत्री है, मुसलमानों के यहाँ कैसे चली गई सेवैया खाने। हम तो समर्थन किया क्योंकि वो राज्य की मुख्यमंत्री है, वो किसी जाति विशेष धर्म की नहीं है। लेकिन इनकी जब बात आती है तो पटाखे बैन कर दो, बकरे क्यों नहीं बैन करे? होली पे पानी खत्म कर दो, बकरे क्यों नहीं करे? धोते तो तुम भी पानी सही हो बकरे। ओनली प्रदूषण के लिए, ओनली प्रदूषण के लिए करेगा। ये क्या खुशबू देता है क्या? परफ्यूम निकलता है क्या बकरा काटने के? बकरों में से धुआं निकल रहा है क्या? बकरों में से धुआं निकल रहा है क्या? बकरों में से धुआं निकल तो पोल्यूशन क्या? बदबू आती है ऐसी कि रोटी खाना हराम हो जाता है मेरे से आदमी का। मैं दिखाऊं दुकानों के बाहर, ये लाल किले में 3-4 दुकानें हैं, उसकी मिट्टी से भी है ना सारी गंदगी की बदबू आती है, भगवान की। तो भाई वहाँ पे लेटा, भाई लेटा होता होगा तू, कसाईयों के नीचे लेटा होगा जमीन पे। किसी को देख के आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते कि आप कहाँ पे लेटते बाहर रहते तो यार एक बात बताओ ना, बात मैं भी निकलती तो मुझे भी स्मेल आती है। अब आप मुझे भी इस तरीके से एक बात बताइए, ईद 3 दिन की होती है, 3 दिन के बाद भी स्मेल आती है? अरे तो दिवाली कितने दिन की है, होली कितने दिन की है, ये बता दीजिए। 15 दिन की है। बनाने को होली एक दिन की, सिर्फ एक रात की, एक रात की होली पे इनको, एक दिन की होली पे दिक्कत, एक रात की दिवाली पे दिक्कत। और अपने त्योहार तो इनको पूरे अच्छे से मनाने हैं क्योंकि भैया इनका धर्म बोलता है, तो हमारा धर्म नहीं बोलता क्या? हमारा धर्म नहीं बोलता। जब हम कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी ने सेवैयां खाई ईद पर जाके, हमें कोई दुख नहीं है क्योंकि ठीक है वो राज्य की मुख्यमंत्री है, लेकिन वहीं पे बात आ रही है कि भैया पटाखे क्यों हटा दिए कोर्ट ने? ये तो गलत कर रही है, कोर्ट को गलत कर रही है, पटाखे नहीं हटाने चाहिए थे, पोल्यूशन हो रही है, हमारा दम घुट रही है। अरे तुम साथ साथ यहाँ पे खड़े तब ना दम घुट रही है। और जिस हिसाब से भाई तुम्हारी स्माइलियत मेरे को लगता है तुम गुटखा खाते हो, तब तुम्हारा दम नहीं घुटता कि एक गुटखा खा करके शरीर खराब करके, उससे नहीं। गुटखा शरीर के लिए हानिकारक है, पैकेट के पीछे लिखा होता है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके हिंदू भाई 4 बम फोड़ देंगे, उससे भाई को दिक्कत है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, पोल्यूशन हो रहा है, ये प्रदूषण भाई मैंने बैन कर रहा था क्या पटाखे? आप ही तो बोल रहे हो कि पोल्यूशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी हटा दिया, उसे भी समझ आ गई। लेकिन जनाब कह रहे हैं कि जब केजरीवाल सत्ता में थे तब भी सब लोग त्योहार मनाते थे, होली दिवाली अच्छे से मनाते थे। वो जब सीएम बन के आया वो खांसता था, तुम खांसते थे क्या? वो तो खांसता था, उसको दिक्कत और ज्यादा होगी है। वो तो बेंगलोर जाता था इलाज कराने, तुम्हें पंत में एडमिशन ठीक से नहीं मिलता होगा, इतनी कतार होती है सुबह सुबह लाइनों की। तो कम से कम जब भाईचारे की बात करो तो मैं हॉस्पिटलों में अब लाइन सही से मिल रही है तुम्हें, दवाई सही से मिल रही है, लाइन लगाना पड़ती है आपको। मैं तो 1 मिनट, हॉस्पिटल में चले जाओ, अरविंद में चले जाओ, इनकी बिरादरी के ज्यादा मिलेंगे, मेरे हिंदू भाई नहीं मिलेंगे। मैं दिखा दूं सुबह आपको, मैं आपको सुबह दिखा दूं ये, और 4 जाएंगे, एक पर्चे की लाइन में, एक दवाई की लाइन में, एक डॉक्टर की लाइन में। हिंदू भाई अकेला जाएगा, ये 4 जाएंगे, कहाँ से नंबर आएगा बताओ? मैं हॉस्पिटल लाइन से हूँ, मैं हॉस्पिटल लाइन से हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा मोमडन मिलेगा मुसलमान, हिंदू नहीं मिलेगा। इतना हिंदू का 1 आदमी और मुसलमान का 10 आदमी यहाँ खड़ा मिलेगा, ठीक है नहीं? तो आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई आपको दिक्कत हो रही है, आप बीमार बनना चाहिए। ये जो बकरों में बीमारियां होती हैं वही खाते हो, वही बीमार करते हैं। मैडम जो हॉस्पिटल जाएगा वो बीमार होगा, यही तो जब तो हॉस्पिटल इसीलिए मुस्लिम जा रहे हैं क्योंकि दिवाली पटाखे के बम से धुआं निकलता है। नहीं ये नहीं कहा मैंने मैडम, और भी बीमारियां हैं, धुआं निकलता है। अभी मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, यही खड़े खड़े इनके हालात बदल गए। अभी इन्होंने बोला भाई पटाखे से धुआं होता है, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में हमारे को दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती। इतना गंभीर चले गए ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मुझे लगता है इनकी वीडियो देख करके सोचना पड़ जाएगा कि मैंने फैसला सही तो दिया ना। अच्छा एक बात बताइए, जो बम पे जो कहा गया है कि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फोड़ सकते हैं, तो फोड़ेंगे तो इससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? क्या दिल्ली वालों को समस्या हो सकती है क्या? जो केजरीवाल बार ये कहते थे कि दिल्ली वाले हैं वो पटाखे ना फोड़े, ये बात तो बहुत पहले से कह नहीं सकते ना, ये तो बम पटाखे फोड़ने के बाद पता लगेगा ये सिचुएशन का, इंडिया का क्या होगा। 3 दिन में पटाखे फूटेंगे, 3 दिन में क्या हाल होगा दिल्ली का? जो केजरीवाल कहते थे 1 दिन में भी दिल्ली है वो धुआं हो जाएगी, तो 3 दिन में क्या हाल होगा? तो मैडम देखेंगे ना अब क्या हाल होगा, फिर पूछेंगे इनसे, दोबारा मिलना, उसके बाद पता लगेगा। मैडम हम ये जवान लोग हैं ना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो बुढ़ापे के लोग होंगे ना उन्हें दिक्कत होगी, तो सांस लेने में। लोगों को तो फिर हर एक चीज से दिक्कत होनी चाहिए ना। वो बुढ़ापे में बेचारे लोग सुबह सुबह डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं बकरे मरे हुए देखेंगे, आंतड़े निकली हुई देखेंगे तो जिंदा रह पाएंगे? वो वैसे नहीं मरेंगे, लेकिन उसकी बदबू से मर जाएंगे, उसकी बदबू से। एक बात बताओ, पार्कों में बकरे कट रहे हैं, अरे बाहर गिरे होते हैं, पार्क में घर में
ओनली ईद पे 3 दिन, ये लो, अरे यार, ये लो, ईद पे 3 दिन। ये मीना बाजार ले लो, ईद को है ना, ईद को मीना बाजार ले लो, ईद को हर दुकान का आगे पकड़ा करता है। एक आम नागरिक है ना, वहाँ खून में से निकल नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ईद को दिखा दूंगा आपको मैं, और बताओ इससे बड़ी कोई बात। ये अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है, यहीं पे रहते मैं दिखाऊंगा आपको। मैडम एक बात बताओ, मच्छी मंडी में मच्छी बिकेगी, गोश्त मंडी में गोश्त बिकेगा, सब्जी मंडी में सब्जी बिकेगी, वहाँ पे नाक बंद करना पड़ता है। मैं तो भाई सब्जियों में से बदबू नहीं आती? नहीं, सब्जी में बदबू नहीं आती, अरे, शाकाहारी है, ऐसी बातें कर रहे हैं। सब्जी शाकाहारी है। सब्जियां भी बैन कर दो, ये मानेंगे नहीं मैडम, ये मानेंगे नहीं, ये मानने के ही नहीं है। कर दो, आज से सब्जियां खाना बंद कर दो, क्योंकि उसमें बदबू आती है भाई साहब। एक हिंदू सब्जी खाता उसी ये चाह रहे हैं वो भी बंद हो जाए। एक बार बताइए, क्या सच में दिवाली के बाद में दिया जो दिल्ली है वो धुआं धुआं हो जाती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि होगी धुआं मैडम, सब जगह बम पटाखे फूटेंगे, ऐसी बात है, धुआं होगी दिल्ली, क्यों नहीं होगी मैडम? अभी टेम्परेचर चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना। पेट्रोल बम मारोगे ना जब जाकर के ताहिर हुसैन की तरह और बरेली के अंदर जाकर के, तब धुआं नहीं होता, वो धुआं फ्री होते हैं पेट्रोल बम। जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, दंगे करे जाते हैं, सारे बम पटाखे मुसलमान बोल रहे हैं। अरे भाई तुम तो हिंदुओं पे बैन लगा रहे, मैंने अभी एक छोटी सी बात बोली, तुम पॉपकॉर्न की तरह उछल गए। एक बात तो बताओ, बम फोड़ना तुम्हारा काम है, तुम कर रहे हो ना यार। भैया जी ये बताना, ये जो ट्रेनों में बम बांध के फटते थे कौन थे? कौन थे जो कश्मीर के अंदर बम बांध के फट रहे थे? कौन थे? हैं? जो जा करके अमेरिका की एक बिल्डिंग में घुस गया था लादेन, वो कौन था बम बांध के? बता दो। देखिए, ये पूरी दिल्ली में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे सबको खांसी है, सबको फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है अगर बम पटाखे फूटेंगे, सबकी बात कर रहे हैं, सभी को, हिंदू मुस्लिम। जवान लोग नहीं होंगे, जो जवानी है उनकी, अभी जो बूढ़े लोग हैं ना उनको दिक्कत होगी। बूढ़े लोगों की चिंता है जनाब को, बूढ़े लोग घरों में रहते हैं या रोड पे सोएंगे उस दिन रात को? ये बताओ, घरों में प्रदूषण घुस जाएगा पटाखे का? ये बताओ, घरों में पटाखे का प्रदूषण घुस जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर प्रदूषण उसका। पहले तो मैं बताऊं, जल्दी तो तुम्हारे घर में धुआं नहीं जाएगा, नीचे कैसे चल जाएगा? इन जनाब को आप मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, रेखा गुप्ता सरकार ने जो बोला है ना, वो ग्रीन पटाखों में बोला है, ठीक है? वो पोल्यूशन वाले जो बड़े बड़े तबाके हैं ना, उनके लिए नहीं बोला है। तो पहले तो थोड़ी इस चीज की अब पढ़ करके आओ। आपने सीधा बोल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना वो नहीं होना चाहिए था, वो हटाना चाहिए था। ग्रीन क्रैकर्स क्या है पहले उसके बारे में स्टडी तो करो। अब ये बैठा हुआ है, ये बेचारा दुकानदार है, ये बेचारा 50 रुपए की एक बंदूक खरीदेगा तो शायद 1 किलो आटे के पैसे कमा करके घर जाएगा। अब ये इनकी रोजी रोटी भी बंद करने की सलाह दे रहे हैं एक तरीके से। यही तो कहना चाह रहा हूँ, बम से तो तुम्हें पैसे मिल ले, बम ही तो फोड़ लो तुम। बम बेचने से, किसी का त्योहार मनाने से, किसी को आटा देने से मिल रहे हैं, बांध के फटने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो भाई